वंदे मातरम। मैं हूं सरिता सिंह और स्वागत करती हूं आपका हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ में। आज जो महान शख्सियत हमारे साथ हैं उसको आप सभी जानते हैं। आप सभी उनके गानों पे थिरके होंगे। घर में छोटा बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो उसकी धुन पर आप सभी नाचे होंगे। काकी ताई बुआ भतीजी काका ताऊ भतीजा सारे एक साथ जरूर नाचे होंगे। मैं बात कर रही हूँ हरियाणा के उस कलाकार की जिसकी कलम ने सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं। तो चलो बिना देर करे थामने मैं मिलवाऊँ हूँ एंडी दहियात है। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक सो? बिल्कुल जी। हरियाणा बुलेटिन के सभी दर्शकों को एंडी दिया के राम राम, और सरिता जी आपको भी राम राम। सबसे पहला तन्नू बताओ आपका यो एंडी दिया नाम क्यों कर पड़ा? एंडी वैसे तो एक बहुत छोटा सा नॉर्मल नाम है, लेकिन अब एंडी से एंडी दिया बनाने वाले आप सभी लोग और मेरे कलाकार साथी हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। नाम तो वैसे मेरा कुछ और है, लेकिन इस लाइन में बस एंडी दिया मेरा इसलिए पड़ गया। जैसे मेरे दादाजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और बचपन में जैसे बताते हैं अपने हरियाणा में कहते हैं भी बचपन में पता लग जाता है बच्चे का आगे भी कैसे बड़ा होकर क्या बनेगा क्या ना पलने में दिख जाते हैं। हाँ, तो दादाजी मुझे कहते थे ये मेरा पोता बहुत एंडी बनेगा। अच्छा। तो इसलिए मुझे वो प्यार से एंडी कहते थे। फिर अब एंडी से एंडी दिया बनाने वाले आप सभी। मतलब ये एंडी जो नाम आपने खुद नहीं दिया है, किसी और ने आपका नाम रखा है, जैसे कि आपने अपने दादाजी का जिक्र कराया है। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में आपने गाने लिखे तो खुद का नाम, जैसे कि डॉक्टर कुमार विश्वास था उसका नाम विश्वास कुमार था, उसकी बेबे ने कहा अभी थोड़ा सा अलग हटका है हम इसने कुमार विश्वास कर दिया। कुछ ईसाई था या फिर किसी और नाम दिया है? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला मेरे को। बस मैं जैसे एंडी बोलते थे मेरे को दादाजी मेरे को। हाँ। अच्छा, ये बाप ने बताया मेरा नाम कुछ और है तो कुछ और जी। वो नाम तो मैं सरिता जी बता नहीं पाऊंगा। वैसे आज तो बस इस एंडी से ही प्यार करते हैं सभी, और मुझे जो मेरा घर का जो नाम है चाहे जो डॉक्यूमेंट में है उससे अच्छा मेरे को आज एंडी नाम ही अच्छा लगता है। एंडी नाम से मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, तो एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने यो लिखने की शुरुआत जो है कद तक करी, यानी कि पूत के पापालने में कद दिखे? 2008 में मैं था जी 8वीं क्लास में। अच्छा। 9वीं क्लास में था मैं। उस टाइम मैं लिखने की कोशिश करता था, लेकिन इतने अच्छे से लिखे नहीं गए। फिर मैं 2011-12 में जब मैं +2 में था, जब मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा शौक है लिखने का, 2011-12 में लिखने लग गया था अच्छे से। अच्छा, पहली कविता जो थी, पहली जो लाइन थी जो आपकी कलम ने पहली लाइन लिखी, जो शब्द लिखे वो के थे? वो सैड सॉन्ग था जी, और वो मार्केट में आया ही नहीं था। अच्छा, तो ये बता दो के था वो? सैड सॉन्ग था जी। वो था एक वो इस तरीके था जी, बेकदरा तना करया बेवफा, इस तरीके का सैड सॉन्ग था वो जी। फिर मार्केट में आया नहीं था जी वो सॉन्ग। अच्छा, पहला हिट गाना आपका कौन सा था? छुट्टी छुट्टी बुआ का जा रही थी। अच्छा, छुट्टी छुट्टी कौन जा रही थी बुआ? वैसे देखो मैं राइटर हूँ जी, और राइटर के माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आती रहती हैं बातें। वैसे ही जैसे छुट्टियों में ना मैंने एक बात नोट की है, जैसे मेरे घर में मेरी सिस्टर भी है या आस पड़ोस से कोई भी लड़की छुट्टी होती है तो मामा का जाएगी या बुआ का जाओगी जी। तो मैंने ऐसे लिखा भाई बुआ, जैसे एक लड़का किसी लड़की को काफ़ी दिन से देखता नहीं, वो 1-1.5 महीने बाद उसको दिखाई देती है, तो जैसे उससे वार्तालाप होती है उनकी भी कहाँ पर गई हुई थी, वो बताती है मेरी बुआ का गई हुई थी भाई। अच्छा। और वहाँ पे क्या करती थी, सिलाई सीखती थी। तो जब मैंने ये गाना लिखा था भाई छुट्टी छुट्टी छोरे मैं बुआ का जा रही थी, छोड़ कर पढ़ाई सीखने लग गई कि सिलाई, ये गाना था वो। अच्छा, मतलब कदे ऐसा भी हुआ कि कोई आपने घनी पसंद आ गई हो छोरी और देखते जिस तरह की लक्ष्मी चंद जी थे, मतलब कि देखते गाना गा दिया करते तुरंत, तो कदे ऐसा है कि एक छोरी देखी या कोई भी देखा तुरंत आपने रचना कर दी? तुरंत तो खैर नहीं बनती चीज़ें जी, क्योंकि उन लक्ष्मी चंद जी के तो आप चरणों की धूल भी नहीं है जी, लेकिन फिर भी जैसे देखते हैं ना फीलिंग आ जाती है एक अंदर, अगर भाई इस पे ऐसी लाइन होनी चाहिए, ऐसी लाइनें होनी चाहिए, तो आ जाती है। कई गाने हैं मेरे ऐसे जो मैंने कई लड़कियों पे जैसे देख के लिखे हैं। जैसे मेरे गांव में एक बहू आई थी। अच्छा। तो वो सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। अच्छा। और कई लड़के उसका जिक्र भी करते रहे, तो मैंने गाना लिखा था, आशिका के दिल की रह तू दवा कसूती से, हमारे गाँव में मर जानी तेरी हवा कसूती से। फिर मतलब आपकी तो भाभी भूपी जो गणी कसूती फैन होंगी। हाँ, बस मैं भाभी को देख के आस पड़ोस में जो भी हैं उनको देख के लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, कदे ऐसा होया है कि आपने आपकी जो स्पेशल वन है, सब किसी की हो स्पेशल वन, उसके लिए कोई गाना लिखा हो, सिर्फ उससे के लिए लिखा हुआ है? मेरी है ही नहीं कोई स्पेशल वन जी। कोई नहीं है? या तो बात झूठ बोल लो सब। मैं झूठ नहीं बोल रहा, स्पेशल वन है ही नहीं कोई जी। अच्छा, कोई थी फिर? ना थी। कोई थी भी नहीं? ना कौन है कोई थी? या तो बात देखो झूठ बोला, मतलब कि लिखने वाला राइटर इतने बढ़िया बढ़िया गाने दे है और स्पेशल वन ना कोई, या तो कोई दिल का राज हो? ना कोई नहीं जी, कोई राज नहीं ना है। कोई थी ना कोई है,
ना कोई होगी। फिर तो घना कति सुखा आपका जीवन है। सुखा कौन है जी, दोस्त हैं, को प्यार प्रेम मजा मिल रहा अच्छा। जो भी मेरे गाने सुनते हैं, मेरे गाने को लाइक करते हैं, मेरे सॉन्ग को पसंद करते हैं, उन सबसे प्यार करता हूँ। अच्छा, आप अपनी वो मूर्ति बता दीजिए। अगर आप किसी जैसे आपने देखा होगा कि हम एंडी दैया जी बहुत सारे गाने लिखते हैं, लड़कियों की सुंदरता लगा लो या फिर वो फीलिंग लगा लो, तो ऐसा कौन सा चेहरा है, ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जिन आप फील करके आंख बंद कर लिख दो, मतलब कि वे आँख, वे होठ, वे नाक, वो रचना बताओ आप मरते हैं। कोई एक स्पेशल नहीं है, कोई भी ऐसा जी। मैं जिसको भी देखता हूँ ना जी, उसके बारे में सोचता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, देखो मैं नहीं, जितने भी राइटर ना मेरे हिसाब से जी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है उस राइटर के ऊपर जी। नहीं ऐसे कोई भी लिख नहीं पाता। देखो जैसे भगत सिंह जी को मैंने कभी देखा नहीं, उसके बारे में लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा उसके बारे में जी। अब किसी लड़की को मैं देख लेता हूँ ना जी, कॉपी पेन लेता हूँ हाथ में जी, और जैसे मैं लिखने बैठता हूँ ना जी, माँ सरस्वती का नाम लेके, भोले बाबा का नाम लेके, ये मुझे भी नहीं पता आज तक, मेरे भी नहीं समझ में अभी पता नहीं कहाँ से कैसे क्या शब्द आते हैं। एक एक शब्द आते रहते हैं, एक से एक आगे आगे लाइन तो मैं लिखता रहता हूँ ऐसे। बाकी कोई स्पेशल ऐसी लड़की या कोई ऐसे कोई है नहीं जिसके बारे में सोच के मैं लिखता हूँ। अच्छा, ऐसा कद होया है कि आपका गाना डीजे पर चलन लग रहा है और आप नाचन लग रहे हो, और जब उसमें वो एंडी दैया है, वह फीलिंग बताओ किसी। ये तो काफ़ी बार हो लिया जी, क्योंकि संघर्ष मैं काफ़ी साल से कर रहा था, यानी 2008-9 से, और गाने हिट हुए थे मेरे 2016 के लास्ट में और 17 में। तो जैसे ही मैं पहली बार कहीं पे इनवाइट हुआ था शादी में, तो जैसे मैं वहाँ पर गाना, मेरे पास एक्चुअली गाड़ी गुड्डी नहीं है, स्कूटी है मेरे पास। जैसे ही मैंने जाके वहाँ पर स्कूटी रोक के, मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, मेरा गाना चल रहा था, तो ठीक ठीक से सारी पर तो सौदा अखर से, तो वो गाना रिलीज हुआ था। उसके बाद दूसरा गाना जो चेंज हुआ है वो भी मेरा लिखे हुआ था। तीसरा मैंने 4-5 गाने जो भी चले ना, वो सभी मेरे लिखे हुए थे। तो अंदर ही अंदर खुशी हुई। सही पूछो तो मेरी आंखों में उस टाइम पे आंसू थे भी, मैंने जो 8-10 साल की मेहनत है वो मेरी मेहनत रंग लेके आई है। तो गाने, तो उसके बाद तो फिर रिस्पांस मिल ही रहा है सभी गानों का। और सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है जब आस पड़ोस में, मेरे गांव में कोई शादी हो या मेरे घर के आसपास में कोई शादी हो ना, और गाना चलता है और लास्ट में जब एंडी दैया आता है और तब लोग मेरी तरफ देखते हैं या पता लगता है भी ये भी हमारे भाई का, हमारे बेटे का लिखे हुआ एंडी का, उस टाइम बहुत खुशी मिलती है। 2008 से और 2020 का जो सफ़र था आपके संघर्ष का, वो कैसा रहा? वो तो बहुत दुखदायक था जी, बहुत ही ज़्यादा मैंने संघर्ष किया था मैंने, और मेहनत रंग लेके नहीं आ रही थी। ना ही मेरे पास कोई साइड बिजनेस था, ना ही फैमिली की सपोर्ट थी। सिर्फ फैमिली की सपोर्ट इतनी थी, बेटा हम तेरे साथ है, कर ले जो तेरे को करना है। लेकिन कभी मैंने फैमिली की तरफ से मेरे को पैसे वगैरह नहीं मिले। और इस लाइन में पैसे के बिना और बिना मेहनत कर दे बंदा कामयाब नहीं हो सकता जी। कभी मेरे को फैमिली की तरफ से 10 रुपये भी नहीं मिले। और मैं अपने मम्मी पापा को दोष भी नहीं दूंगा, भाई बहन को, क्योंकि उनके पास था ही नहीं पैसा। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो, आज भी उस दिन में मेहनत करते रहे। तो फैमिली की तरफ से मेरे को सपोर्ट तो था, लेकिन संघर्ष इतना करना पड़ा, इसलिए ज़्यादा करना पड़ा मेरे को संघर्ष, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट नहीं थी। नहीं तो मैं पैसे लगा के 2-4 सॉन्ग करता, मार्केट में थोड़ा सर्चिंग बढ़ती, नाम उठता। लेकिन जो भी किया अपनी मेहनत से किया है, कभी मैंने किसी ये नहीं हुआ कि मैंने फैमिली ने सपोर्ट किया। 2-4 बंदे हैं बाहर के, उन्होंने जिस टाइम पे सपोर्ट किया, जैसे अपना बंटी सरदार जी हैं सफेदों से, समाज सेवी हैं बहुत, अब फिलहाल MC हैं। एक राहुल डबास जी है, डैन केवल जिनके, और विजय वर्मा जी हैं, 2-4 और बंदे हैं जैसे, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया भी, हम तेरे साथ हैं। लेकिन उनसे भी कब तक पैसे मांगता मैं, जब किसी सॉन्ग का रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि इस लाइन में पैसे के साथ, मेहनत के साथ साथ लक भी ज़रूरी है। बिना लक के कोई काम नहीं हो पाता। अच्छा, कलाकार या कोई भी एक्टर जब मतलब कि वो हिट नहीं हो पाता, फ्लॉप हो जाता है, उसकी जैसे गाने नहीं हिट हो पाए, सॉरी, कोई कलाकार या अभिनय जब फ्लॉप हो जाता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो कभी आप डिप्रेशन का शिकार हुए हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं इसलिए हो गया था, मैं बताऊँ आपको। वैसे तो सबको पता ही, फिर भी मैं चलो बता ही देता हूँ, आपने क्वेश्चन नहीं किया। शादी हो गई थी मेरी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कम एज में हो गई थी, एज तो हो ही रखी थी, क्योंकि अभी हो रखी मेरी 27-28 साल। तो 5-6 साल पहले शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद बेटा भी हो गया था 1-1.5 साल बाद। तो शादी होने के बाद ना इंसान के खर्चे बढ़ जाते हैं, अपने आप में भी खर्चे, कभी ये लेके आना, कभी वो लेके आना, मैं लेके जिम्मेवारी पड़ जाती है। जैसे ये जिम्मेवारी पड़ी तो पैसे नहीं थे मेरे पास, और भी घर में हर चीज़ लेके आनी पड़ती थी। फैमिली, बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा अभी, अगर मीडियम फैमिली से, बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ मैं। तो मैंने कभी फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। और मेरे पास एकदम से मैं ये होगा भी, बेटा भी हो गया, बीमार हो गया, और फिर फैमिली को मतलब कभी कुछ लेके आना पड़ता, घर पे जिम्मेवारी बढ़ गई। और ना ही कोई गाना चल रहा था, ना ही मार्केट से मेरे पास कोई काम था भी गाना लिख दूँ या कर दूँ। और अब तो फिर भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं सभी कलाकार, राइटर भी, सिंगर भी और आर्टिस्ट भी। लेकिन जब उस टाइम पर 2010, 11 में, 12 में तो कोई 500 रुपये देता था कोई गाना लिखने के, और गाना लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में आ गया, इसलिए आ गया, अभी काम ही नहीं था कहीं से।
और ना ही मैं कुछ दिहाड़ी मजदूरी कर सकता था, क्योंकि एक दो बंदा मेरे को जानता था भाई ये तो एनडी दैया है, तो कुछ काम भी नहीं कर सकता था भैया कि भाई ये पहचान लेंगे लोग, ये डर होता रहा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था उस टाइम, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, बस घर के अंदर ही रहता था। तो आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या आपने नौकरी की है, गाने लिखने के अलावा आप क्या करते हैं? मैं शुरू से ही बचपन से एक चीज़ सोचता था, भी मेरे माँ बाप ने बहुत गरीबी देखी है, और मैं इनके जितने जी कुछ ऐसा काम करो जिनसे इनको खुशी मिले और मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो। तो फिर मैं जैसे स्टडी के साथ साथ मैंने एक दो बंदे से बोल के मैंने एक दो एल्बम बनती थी उस टाइम पे, सीडी टाइम था वो, मैंने एक दो बंदे के पैसे लगवा दिए। तो पैसे लगवा दिए तो वो एल्बम मेरी बिकी नहीं। एक जगदीश कैस्ट कंपनी होती थी पानीपत में, जैसे उनके पास में देने के लिए कहा, 60-70 हज़ार रुपये लग रहे थे, उन्होंने मेरे को 3100 रुपये दिए। तो फिर मैं 3100 वो जिन्होंने पैसे लगा रखे वो तो मेरे से मांगेंगे, देखो जिन्हें 60-70 हज़ार रुपये लगाए मेरे ऊपर विश्वास करके, तो वो मेरे पास घर पे आने लग गए। तो मैं सोचा मैं अब क्या करूँ, मैंने फैमिली को बताया नहीं, मैं रात भर सोता नहीं था। तो फिर मैंने अखबार बेचने शुरू करे, हरी भूमि अखबार बेचता था मैं। जो जिसके पास मैं अखबार बेचता था वो बोला, बेटा तेरी उम्र बहुत कम है, तो साथ में स्टडी भी करता है, 100 अखबार बेच दिया अगर, एक दिन की बहुत है, 100 अखबार दिया कर, 100 घरों में जाकर। मैं बोला अंकल जी मैंने जिसके पैसे देने हैं ना वो बहुत कम टाइम है मेरे पास, और मैं इतने अखबार में पैसे मेरे पास इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मैंने उनसे 500 अखबार लिए। मैं सुबह 4 बजे जाता था अखबार देने के लिए, ओकर का काम करता था 4 से और 6:30 साढ़े 6 बजे तक 2-2.5 घंटे साइकिल पे अखबार बेचता था। इतने अखबार होते थे मेरे पास, आगे साइकिल मैंने आगे टोकरी में भी अखबार होते थे, पीछे भी होते थे अखबार, और अखबार देता था मैं 3 कॉलोनियों में। फिर भी पैसे नहीं उतरे। फिर मैंने सफ़ीदो के अंदर एक होटल है उस पर जाके मैंने बात की उससे, मैं अंकल जी मेरे को ना ऐसे ऐसे मेरे को काम करना। वो बोला बेटा तू पढ़ने लग रहा है, क्या काम करेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। मैंने उसको बताया तो उसने मेरी हेल्प करी। 6 बजे से रात को 9 बजे तक मैंने वेटर का काम किया, बर्तन साफ़ करता था मैं वहाँ पे पीछे, जैसे होटल होता ना, वो होटल के पीछे उन्होंने 2-3 बाल्टी पानी के रख के भर के जैसे रख देते थे, एक पाइप चलता था पानी का, वहाँ बर्तन साफ़ करता था मैं। ऐसे ऐसे मैंने कई साल मैंने मेहनत करी, वेटर का काम किया, और जी जैसे बर्तन वगैरह साफ़ किए, और एक होकर का काम किया, अखबार वगैरह बेचे। ये काम मैंने किया अपनी लाइफ में। जीवन का संघर्ष आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। एनडी दैया ने जितना संघर्ष किया है उतना शायद इस इंडस्ट्री में किसी ने किया हो। जितनी लगन और मेहनत से इन्होंने अपने जीवन को एक मुकाम पर पहुंचाया है। तो आइए हम और कुछ खास और आम बातें जानते हैं एनडी दैया से। जैसे कि इन्होंने बताया कि शादीशुदा हैं और ये बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, तो हम पूछते हैं कि इन्होंने अपनी मैडम के लिए भी कोई गाना लिखा है? तो आप बताइए हमें। ना आज तक लिखा नहीं लिखा तो वो नाराज नहीं हुई? ना नाराज क्या नाराज तो नहीं हुई, बस पता है मैं उनको बोल देता हूँ कई बार, मैं ये गाना आपके ऊपर लिखा है, क्योंकि बोल देते मतलब तू आगे आगे चल रहा है सब तेरे पीछे पीछे रही, बहू तेरे गांव में तेरे तो नीचे नीचे रही, आजकल के बहू हम तेरी बोल रहा है तू है, हमारे गांव में मर जानी तेरी हवा का सुत्तीस है। कोई भी गाना होता है, मैं तो भाभी के ऊपर लिख रखा है, देखो ये तो आपने अपनी भाभी के ऊपर लिख रखा है। कोई भी गाना ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें मैं किसी लड़की की बुराई करूं। मैं हर गाने में लड़की की लेडीज़ की तारीफ़ करता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी सिस्टर हैं और मेरे मिसिज भी है, माँ भी है, तो किसी भी गाने में मैं कभी किसी लड़की के किसी की बुराई नहीं करता। ना आप अपना नू बताओ, आप अपनी वाइफ, जब आपकी वाइफ रूस जाओ, देखो महिलाओं का काम होता है रूठना, ठीक है। जैसे कि गोरा माँ सावन का महीना चल रहा है, गोरा माँ बोले तो रूस जाया करती, तो आप नू बताओ आप अपनी गोरा ने क्यों कर मनाओ? देखो झगड़े तो सबके घर में होते हैं छोटी मोटी बातों के ऊपर, लेकिन उनको एक बात का पता है, अगर भाई ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ये पता है, अभी दिन में ये नहीं सो कर देखते, रात को ये नहीं सो कर देखते। आपको यकीन नहीं होता, चाहे मेरी शादी को अभी 4-5 साल हो गए, लेकिन मैं कभी भी 5 दिन से 6 दिन से ज़्यादा फालतू घर में नहीं रुका। 15 दिन 20 दिन में बाहर ही रहता हूँ, काम करता हूँ। और मैंने अपने मिसेज रुसी ना ये बताओ कि शायरी बोलते हो, गाना गाते हो, चॉकलेट लेके आते हो, टॉफी लेके आते हो, मनाते कैसे हो गोरा को? ना वो रुस्ती नहीं है जी मेरे से कभी, लेकिन फिर भी अगर वो रुस्ती है तो मैं उनको गाने वगैरह सुना देता हूँ। और कभी मैंने ऐसी बात हुई नहीं है हमारी, भगवान के दया से। मैंने कभी वो मेरे से नाराज हो, छोटी मोटी बातों पे हो जाते हैं, फिर उनको पता है वो ये मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, वो उनको पता है इनका सपना बहुत बड़ा है, इनसे अगर नाराज़ होंगे तो ये माइंडली परेशान होंगे, और माइंडली अगर परेशान होंगे तो गाने लिख पाएंगे, और गाने ना लिख पाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, क्योंकि मेरा घर मेरी रोजी से चलता है। मैं एक बात बताऊँ, 1-2 लाइन मैं सुनाना चाहूँ हमारी एनडी दैया जी की वाइफ की तरफ से। रूसी में तू मनाता कौन है, बेदर्दी तू हमदर्दी भी जताता कौन है, मतलब ये होता है गाना चलम करे आपने। उनको पता है भाई
मैं वैसे ही पता है, मैं कभी उनसे कभी किसी चीज़ से नाराज़ ही नहीं होता, ना वो मुझसे कभी नाराज़ होती। एक दूसरे को समझ लेते हैं हम लोग। उनको पता है भाई अगर ये परेशान होएंगे ना मेरे साथ, वो झगड़े के नाराज़ होएगी तो मैं गाने नहीं लिख पाऊंगा। अच्छा। और मेरा प्रोफेशन ही गाने लिखना है, मेरा इसी से मेरा घर चलता है, ना ही तो मेरा कोई साइड बिजनेस है, ना ही मैं कुछ दिहाड़ी मजदूरी काम धंधा कुछ करता बस। अच्छा, आप लिखते हो, आपकी वाइफ के अंदर भी कुछ ऐसी खूबी है लिखना, या फिर वो सिर्फ सुनती है? ना बस वो स्टडी वगैरह करते हैं, अभी उनके बीए वगैरह कंप्लीट हो गए, बीएससी वगैरह, बस यही अभी तो घर पे ही है वो अभी। अच्छा, तो कभी कोई शायरी उन्होंने आपके लिए बोली है? ना ऐसा तो कुछ नहीं, हाय। वो सिंपल सी लड़की है वो, मैं कभी ऐसा हुआ अच्छा। नहीं। हाँ, सिंपल सी, तो सिंपल सिटी के ऊपर आपने कोई गाना लिखा है? कोई सिंपल लड़की, उसके ऊपर कोई गाना? सारे गाने मेरे तो सिंपल है जी। तन्ने के विरासतू के चीज़ बावड़ी, देखो खूबसूरत स्मार्ट लड़की की सब तारीफ करते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसी तारीफ की, देखो एक ऐसी लड़की की, तन्ने के विरासतू के चीज़ बावड़ी, दिल की अच्छी हुआ करे छोरी सावड़ी, छोरिया में तू सर फुल्ला में गुलाब, तू चीज़ लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। कि आज भी लोग दूध से ज्यादा चाय के दीवाने हैं, इस बात को सोच के लिखा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा भाई कोई लड़का स्मार्ट है या कोई किसी लड़की का कलर फेयर है भाई उससे प्यार करो या उससे दोस्ती करो। मेरा एक मानना है भाई उस बंदे का जो करेक्टर है और नेचर है, सबसे पहले तो वो मायने रखता है मेरे लिए। कभी किसी की पर्सनैलिटी मत देखो, सबसे पहले तो ये देखो भाई इसके अंदर टैलेंट क्या है, मैं नेचर कैसा है बंदे का। नेचर बहुत बड़ी बात होती है। एक टाइम पे हमारा टैलेंट काम नहीं आता, हमारा नेचर काम आता है। इसलिए बंदे का नेचर देखना चाहिए, उसकी स्मार्टनेस या ये नहीं देखना चाहिए भी ये पैसे वाला है, गाड़ी है इसके पास, या कोई लड़की, ये नहीं देखना चाहिए ये लड़की वेस्टर्न ड्रेस डाल रही है, वेस्टर्न ड्रेस डाल रखी है इसने, स्मार्ट है, ये ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसका नेचर देखना चाहिए सबसे पहले, तो उसका नेचर कैसा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि काफ़ी बार ना रचनाओं की बहुत ज़्यादा चोरियां होती हैं, आजकल तो कॉपी पेस्ट का ज़माना है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपका गाना किसी ने चुराया हो और वो आप मतलब कि मार्केट में आने से पहले वो उसने लिख दिया हो, या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि कोई चीज़ आपके मन में है और आप सोच रहे हो मैं तो ये चीज़ आज लिखूंगा, और एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बाद आप देखते हो कि वही आपका आइडिया मार्केट में आ गया हो? देखिए मेरा मानना ये है, आज तक तो पहली बात तो मेरे लिरिक्स किसी ने चोरी नहीं किए, ना ही मैंने किए कभी किसी के लिरिक्स चोरी। हाँ एक दो बार ऐसा होता है, देखिए जो शर्ट जींद के अंदर मिलती है ना, वो शर्ट पानीपत के अंदर भी मिल सकती है, क्योंकि जो राइटर होता है ना जी वो सर्चिंग पे रहता है। एक दो बार ऐसा हो जाता है भाई किसी राइटर के माइंड में वो चीज़ें चल रही हो, वो कंसेप्ट लाइनें नहीं बोलूँगा मैं, वही कंसेप्ट, जैसे कोई कंसेप्ट ये लगा के चलो हम भाभी के ऊपर लिख रहे हैं, किसी लड़की के ऊपर लिख रहे हैं भाई वो ऐसी है वैसे है, तो वही कंसेप्ट किसी पानीपत का या कोई राइटर है या जैसे सोनीपत का कोई राइटर उसके माइंड में चल रही है, वही बातें मेरे माइंड में चल रही होती हैं। बाकी मेरे कभी कोई कंसेप्ट चोरी नहीं हुआ। और रही दूसरी बात, पहले होता होगा कभी ऐसा, लेकिन आज के टाइम में जो मार्केट में राइटर है ना, बहुत अच्छे राइटर है मेरे साथी हैं जो हरियाणा के, एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत साफ सुथरी चीज़ें लिख रहे हैं। और आज के टाइम में उनका मैंने अब ना उनका माइंड इस तरफ नहीं चलता भाई इनकी चीज़ चोरी की जाए, बल्कि अपने माइंड से अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। एक से एक राइटर आज के टाइम में हरियाणा में सभी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। बात करें आपके फ्रेंड सर्कल की, तो वो कैसा रहा आपका? फ्रेंड तो है ही नहीं मेरा कोई जी, बस विजय वर्मा जैसे मेरे फ्रेंड है, या कोई एक दो बंदा मेरे कलाकार साथी मेरे फ्रेंड है, कोई अलग से नहीं है कोई। अच्छा, सारे कलाकार ही हैं? हाँ बस उनके साथ ही, बस मैं पर क्योंकि मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में कम रहता हूँ, उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ। तो वही बचपन में आप गुल्ली डंडा किसके साथ खेलते थे, उनका नाम बताइए। जिस मैं सही बता रहा हूँ, जो उम्र मेरी खेलने के थे ना जी, उस उम्र में मैं सपने देखने लग गया था खुली आंखों से भी बहुत कुछ करना है। सच में पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था शुरू से ही भाई कुछ करना है, अलग से ही करना है। इसलिए मैं सही बताऊँ, देखो मेरी बात सुनो, 9वीं क्लास का बच्चा कितनी उम्र का होता, 13-14 साल का, मैं उस टाइम पे अखबार बेचता था। सच में मैंने शुरू से कुछ करने की वो रही है, कभी खेलने का टाइम ही नहीं मिला, मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, काम भाई ये करना है वो करना है। आपके आइडल कौन रहे हैं? मैं वैसे तो विजय वर्मा जी को मानता हूँ, क्योंकि विजय वर्मा जी ने मेरे को सपोर्ट भी किया और वैसे भी बहुत हमेशा ही मेरे को अच्छी सलाह देते हैं। वैसे काफ़ी बंदों ने मेरे इस इंडस्ट्री में साथ दिया है, जैसे नीतू वर्मा जी हैं, अच्छा सपना चौधरी जी हैं, राजू पंजाबी जी है, राज मावर है, और भी बहुत सारे कंपनियां जैसे सोनोटेक है, नव हरियाणवी है। अभी मैं सागा कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, रचना जी हैं वहाँ पर, रचना जी के साथ अभी कई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा एक सैड सॉन्ग आएगा वादे, बहुत अच्छा है वो, तो अभी सागा के लिए भी काम कर रहा हूँ मैं। अपने जीवन में इतना संघर्ष भी किया है, डिप्रेशन की भी आप शिकार रहे हैं, ठीक है, और आप आज टॉप पोजीशन पे हैं, तो आप उन कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शुरुआत करते हैं और बहुत सारे मतलब कि अगर किसी का एक गाना भी फ्लॉप हो जाता है, 2 भी फ्लॉप हो जाते हैं, तो डिप्रेशन में आके बहुत या तो नशे की तरफ चल पड़ते हैं या फिर अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं और ख़त्म भी कर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत इसका जीता जागता उदाहरण है। तो आप उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे साथियों से भी, सबसे पहले तो जो आपने ये लाइन चुनी है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि ये लाइन इतनी अच्छी है। देखो इसमें इज्जत भी मिलती है, पैसा भी है, नाम भी है, रिस्पेक्ट है, सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात तो सर्कल बनता है बंदे का। भाई देखो कोई भी नेता लगा के चलो, एक MLA को, एक सांसद को उसके
क्षेत्र में ही जानते हैं लोग, जैसे एमएलए को शहर के अंदर जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानते हैं, लेकिन एक कलाकार का कोई एरिया नहीं होता। अब मेरे पास कलकत्ता से भी फ़ोन आते हैं, दिल्ली से भी, राजस्थान से, यूपी से भी। सबसे पहली बात तो जो भी भाई इस लाइन में रहे उनके लिए शुभकामनाएं। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। दूसरी बात ये भी, नशा पता सिर्फ कलाकारी कोई नहीं, या मतलब कोई भी किसी प्रोफेशन में जाता है, उस बिजनेस में अगर फ्लॉप हो जाता है तो उस बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा एक मानना है, ये मेरा वादा है आप सभी से, मेरे साथियों से, अगर आप जुनून के साथ इस लाइन में किसी भी प्रोफेशन में जाते हो ना, जुनून के साथ भी, सपने देखो खुली आंखों से यार, आपको ना थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, और नशे पति से दूर रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। देखिए, अच्छा, आपकी पहली कमाई कितनी थी? मैं पहले गाने की कमाई 500 रुपये। 500। और अब लास्ट गाने की कमाई कितनी है? अब तो मैं 15,000 रुपये लेता हूँ एक सॉन्ग के। 15,000। 500 से 15,000 का जो संघर्ष है आपने जो किया है वो काबिले तारीफ है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जी आपसे। और आज मेरे को सभी कलाकार सपोर्ट करते हैं, सभी मतलब इस हरियाणा के अंदर ना आज इतने अच्छे कलाकार हैं, इतनी अच्छी कंपनी आ चुकी है, और जो मेरे कलाकार साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज हरियाणा, कुछ बंदे आजकल जैसे चलता रहता है कि भाई हरियाणा में भी बहुत वल्गैरिटी है, ये है। मैं एक बात कहूँगा भाई सबसे, देखो जो हम मेहनत कर रहे हैं ना आज के टाइम, देखो वैसे लगता है भाई ठीक है हम पैसे भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, लेकिन देखो मेहनत भी तो कर रहे हैं हरियाणा के लिए। जी जी, है ना, मैं अकेला नहीं कर रहा, सारे कलाकार साथी हरियाणा के लिए मेहनत कर रहे हैं। और भी देखो, हरियाणा का नाम ऐसी बात नहीं है, पहले हरियाणा में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ वीडियो भी ऐसे आते थे, लेकिन अब तो देखो सभी कलाकार साथी साफ सुथरा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पसंदीदा सॉन्ग की 2 लाइनें सुना दीजिए आप हमारे दर्शकों को। काफ़ी सॉन्ग है, अभी मेरे एक सैड सॉन्ग आएगा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसकी सुना दीजिए। हाँ, वो गाना इस तरीके से है। एक दूसरे तक बात ना छुपाई थी कदे, सू झूठी होया साची रहना खाई थी कदे, एंडी दैया रजादा तना कौन जाना से, आप बीती तना बैठ के सुनाई ना कदे, या तो आजा मेरे पास या तो मने तू बुला ले, एक और वादा करके मुकर जाना तू, या तो आजा मेरे पास या तो मने तू बुला ले, ना तो साफ साफ कह दे जाकर मर जाना तू। ये सैड सॉन्ग आएगा मेरा भी वादे, सागा कंपनी से आएगा, और रचना जी ने ये गाना खरीदा, बहुत अच्छा गाना है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, और हरियाणा बुलेटिन का और सरिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने चैनल पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और काफ़ी हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे कलाकार साथी हैं मेरे, जिनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन सब के पास भी जाओ आप, उनका इंटरव्यू लो, और पब्लिक को उनके लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर बताइए आप लोग। बिल्कुल सर, शुक्रिया। तो ये थे एंडी दैया, जिनके संघर्षों के बारे में हमने जाना, जिनके हमने 2008 से और 2020 का जो सफ़र था उसको जाना। तो आप सभी जुड़े रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ, हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कलाकारों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सरिता सिंह, कैमरामैन संजय वर्मा के साथ। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।